डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस चैप्टर नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसका चैप्टर का नंबर है 4, चौथा चैप्टर है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट बोल का ऐसा ज़्यादा नहीं है, जस्ट 2-3 मिनट का कॉन्सेप्ट है। मैं वो समझा दूंगा, एक एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है ना, मतलब एग्जाम्पल तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है वो। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज में जाते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का डेफिनेशन वगैरह कोई एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा और उसका हम सॉल्यूशन निकालना है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये होता है कि कोई एक स्टेटमेंट हो या नहीं तो फार्मूला हो, वो दे देगा और वो प्रूव करने के लिए बोलेगा विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन MI। ठीक है, हाँ, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसा प्रूव करना, एक प्रोसीजर है, कंडीशंस है। पहले 1 डाल के चेक करना, उसके बाद फिर M या K डाल के चेक करना, K के बाद फिर K+1 डाल के फिर वो प्रूव करना, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, वो स्टेप्स मैं लिख दूंगा। और मतलब ये देखिए कैसा एवॉल्व हुआ है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए अभी हम ऐसा बात करते हैं, हम यहाँ अभी स्टडी कर रहे हैं, मतलब 11-12 के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो NCERT में 11 में है, मुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ स्टेट बोर्ड्स में 12 में दे सकता होगा, नहीं तो 11 में भी होगा ये। ठीक है, अभी हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन ये चैप्टर। तो हम सब कौन हैं, हम सब 10 में मैथ्स जो है ना सब्जेक्ट में पास करके आए सो लोग हैं। ठीक है, अगर 10वीं में अगर मैथ्स पास नहीं होता है तो आज ये सब्जेक्ट पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, ये चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट में ही ये इंडक्शन आता है, तो वो पढ़ने का जरूरत पड़ता है। चलो अभी हम एक छोटा सा एक एग्जांपल जैसा मैं एक ये दिखता हूँ, एग्जांपल नहीं है। देखिए अभी क्या है, देखिए राजेश इज स्टडीइंग मैथ्स इन 12, नहीं तो 11 या 12। ओके ओके, देन मैं ऐसा कर सकता हूँ, राजेश पास्ड क्लास 10 मैथ्स, है ना। हाँ, ये आपको डाउट आया होगा सर क्लास 10 मैथ्स बोल के क्यों लिख रहे। देखिए आपको मालूम होगा कि मैथ्स कंपलसरी लेने के लिए इंसिस्ट करते हैं, CBSE हो ICSE हो, लेकिन मैथ्स के बिना भी 10th क्लास पास हो सकता है। शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। हाँ, आजकल आया है जनरल मैथ्स बोल के, नहीं तो वो क्या इजी मैथ्स या टफ मैथ्स, ये जो है ना मैथमेटिक्स आगे लेने वाले को थोड़ा टफ मैथ्स लेना है, सादा मैथ्स है। ओके, ये सब आ गया है। पहले क्या होता था, एक ही मैथ्स होता था। उससे पहले 20 साल पहले या 40 साल पहले क्या होता था, कॉम्पोजिट मैथ्स बोल के अलग अलग मैथ्स होता था। तो अभी कोई भी बंदा क्लास 12 या क्लास 11 में मैथ्स पढ़ाई कर रहा है, वो बंदा क्लास 10th में मैथ्स पढ़ाई किया होगा, नहीं तो फिर 12th में तो मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो मैं पहले स्टेटमेंट ही दिया आपको। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया पहले आपको, फिर बाद में बोला मैंने, आपसे पूछा मैंने, राजेश क्या क्लास 10 में मैथ्स पास हुआ, तो आप बोलेंगे सीधा से सीधा यस सर। क्यों, अगर कोई पास नहीं होता है 10th में मैथ्स, वो 12 में मैथ्स करने के लिए वो उनका पास इतना नॉलेज नहीं आता। ठीक है ना। हाँ, तो ये ऐसा कैसा आपने बोल पाया यहाँ। हाँ, यहाँ थोड़ा थिंकिंग किया है, डिराइविंग डिफाइनिंग जो भी है। देखिए डिराइविंग, डिफाइनिंग, डिड्यूसिंग, ये जो आता है ना। हाँ, कोई एक स्टेटमेंट को, नहीं तो कोई एक प्रोसेस को, इंडक्शन इज ए प्रोसेस, मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है। आप सोचेंगे, अभी मैं बोलता हूँ आपको राजेश इज स्टडी इन क्लास 12 मैथ्स, तो फिर मैं पूछता हूँ राजेश 10th क्लास में मैथ्स पास हुआ है क्या, बिल्कुल पास हुआ है। किस लिए कि आप सोचेंगे, देखिए अगर ये 10th में पास नहीं होता है तो 12 में कैसा मैथ्स करेगा, ये मैथ्स नहीं कर पाएगा। हाँ, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, ये एक प्रोसेस है, थिंकिंग का प्रोसेस है, थिंकिंग करना।
ठीक है। तो कोई एक ये वाला अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप थिंकिंग करना मैथमेटिकल इंडक्शन में बोलने के लिए मैंने बोला एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कैसा प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस भी मैं बोलता हूँ आपको क्या कंडीशन लेना है, ठीक है। चलो अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ। देखिए क्या कंडीशन है। देखिए मैंने बताया आपको ये एक स्टेटमेंट का, अभी मैंने जो लिखा स्टेटमेंट को अभी फार्मूला का भी आपने प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए अभी क्या है, अभी यहाँ तो प्रूव नहीं दिया, अभी हमने कोई स्टेटमेंट का एनालिसिस किया है, एनालिसिस करके डिड्यूस किया है, ठीक है। चलो अभी प्रूफ देने के लिए एक एग्जाम्पल बोलते हैं हमने, ठीक है। अभी मैं ऐसा बोलता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, ये मैंने बताया, ठीक है। हाँ इसको प्रूव करने के लिए बोलेंगे हमने, प्रूव करने के लिए बोलेगा तो ये करेक्ट है या नहीं है प्रूव करना है। हाँ प्रूव करने का प्रोसेस ही हमारा ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। वो यही पूछेगा, ये क्वेश्चन दे देगा प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फॉलोइंग फार्मूला। देखिए ये फार्मूला है, ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू सिंबल डाल के दोनों साइड LHS RHS कुछ लिखते हो तो उनको क्या बोलते हैं हमने, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फार्मूला भी बोल सकते हैं, फार्मूला में भी तो आएगा ये sin² थीटा + cos² थीटा = 1 आएगा, ठीक है। हाँ इसको आपने प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोल के बोलना है। देखिए इसको मैंने बिना मैथमेटिकल इंडक्शन कैसा प्रूव करता हूँ, अभी देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, n बोला है ना, लेट n इज इक्वल टू से 2, तो मैं क्या करता हूँ n में 2 डाल दिया तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये 1 भी आएगा 2 भी आएगा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 3, ओके। फिर मैं ये क्या है, ये LHS है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू LHS। फिर मैं RHS के लिए क्या करता हूँ, वहाँ n इंटू n+1/2 दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ भाई n मैंने 2 ले लिया ना, 2 इंटू 2 + 1/2, ये 2 तो कट जाएगा, 2 + 1 क्या है 3 आएगा, ठीक है ना। तो अभी फाइनली क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। लेकिन ये खाली एक ही डाल के चेक किया आपने, फिर दोबारा क्या करेंगे आपने, इस बार 5 डालेंगे, लेट n इज इक्वल टू 5। तो पहले LHS देखेंगे आपने, LHS के लिए क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डालेंगे, 9 12 14 15 आएगा, ये LHS है। फिर RHS के लिए क्या करेंगे आपने, RHS के लिए n इंटू n+1/2 दैट इज इक्वल टू, n क्या लिया आपने 5 लिया, 5 इंटू 5 + 1/2, 5 इंटू 6/2 दैट इज इक्वल टू, देखिए ये 3 बार जाएगा तो 15 आएगा। फिर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड बोल के लिखेंगे। देखिए ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट या फार्मूला है। देखिए आपने ये 2 तक लिया तो भी ये फार्मूला डाल दिया तो आपका आंसर आएगा, 5 तक दिया तो भी आएगा, कुछ भी डाला तो भी आएगा। लेकिन ये कुछ भी डाला तो भी आएगा क्या, कैसा मालूम पड़ेगा। हाँ इसी को बोलते हैं हमने, ये पता करने का प्रोसेस को बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें कुछ स्टेप्स है, 1 2 3 स्टेप्स मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद हम वो अभी हमने ये जनरलाइज्ड फॉर्म में किया है, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हम करेंगे इसी को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, देखिए यहाँ कंडीशंस बोलने के बिना मैंने स्टेप्स बोलता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप है n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, ये एक ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ z नहीं आएगा, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री से आया है, ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये सब जगह हमको n बिलोंग्स टू z था वहाँ, है ना। हाँ यहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। फर्स्ट कंडीशन देखिए, मैं कंडीशन ऐसा लिखता हूँ, नंबर 1 n बिलोंग्स टू n, ये एक कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन। मतलब यहाँ जो भी नंबर हम n लेते हैं वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो हमको मालूम है 1 2 3 4 लेते हुए इन्फिनिटी तक है, और फेयर फिगर है, 1/2 नहीं आएगा, 3/4 नहीं आएगा, डिसिमल्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 जैसा ही आपको नेचुरल नंबर आएगा, ओके। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखिए, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट को आपने PN ले लीजिए, प्रोपोजिशन बोलते हैं उसको नॉर्मली,
ये पी कहाँ से आया बोले तो प्रपोजिशन है, हम प्रपोज कर रहे हैं इसको। हाँ, ये स्टेटमेंट को हम लेते हैं एन, पी एन, ठीक है, पी एन ले लेते हैं। टेक द स्टेटमेंट एज पी एन, ठीक है ना, वो सब मैंने नहीं लिख रहा हूँ, पी एन अभी इसी को लिख रहा हूँ। देखिए पी एन ऐसा कॉलन लगाओ, 1 + 2 + 3 + डैश प्लस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ अच्छा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ कॉलन आया है, इक्वल टू आया तो फिर दो इक्वल टू आएगा, इसलिए वो इक्वेशन नहीं होगा, इसलिए हमने कॉलन लगा के ये इक्वेशन ऐसा है हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। हाँ चलो, ये क्या हो गया, अभी सेकंड स्टेप है। देखिए फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है वो एन, सेकंड स्टेप भी कॉमन है, यहाँ जो भी देता है वो पी एन है। हाँ, यहाँ जो भी देता है ना वो स्टेटमेंट वो पी एन है। दूसरा बात, यहाँ इक्वेशन के बिना इनइक्वालिटी भी आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये चारों आने का संभावना है। हाँ, ये खाली इक्वल टू ही नहीं है, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, शायद 24 क्वेश्चन है या 18-17 तक खाली इक्वल टू इक्वेशन ही है, बाकी का 4-5 आपको इनइक्वालिटी है। सब करेंगे हमने एक एक, ठीक है। चलो, ये सेकंड कंडीशन क्या था, हमने जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पी एन बोल के ले लिया हमने, प्रोपोजिशन एन। हाँ, थर्ड जो है ना, P1 को ट्रू बोल के हम प्रूव करना। P1 ट्रू बोल के आसान से कर सकते हैं। देखिए अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ P1 को कैसा करता हूं, देखिए Pn तो ये है, अभी देखिए P1 कॉलन डालता हूं, देखिए यहाँ n क्या है, 1 है, 1 तक की जाना है, 1 दैट इज इक्वल टू LHS। ओके, फिर RHS क्या है, RHS में n इंटू n प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या है, 2 है, 2/2, 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, 2/2 क्या होगा, 1 होगा। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS है ना। LHS इज इक्वल टू RHS होने के बाद क्या लिखना है यहाँ, देखिए स्टेप को मैं बोल रहा हूँ, Pn is true for n is equal to 1। समझ में आया, Pn is true for n is equal to 1। देखिए यहाँ Pn ये पूरा जनरलाइज्ड फॉर्म में है, हम आपको मालूम होगा हम जनरल इक्वेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही n डाल दिया था, है ना, जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म का Pn है ये। इसको हमने n के बिना पहले नंबर 1 डाल के चेक किया, वो क्या आया, मतलब Pn is true for 1 n is equal to 1 ये लिखना है। हाँ चलो, दूसरा सेकंड स्टेप क्या है, Pk is true बोल के हम कंफर्मेशन ले लेते हैं, या चेक नहीं करते हैं। हाँ ध्यान में रख लीजिए, Pn is true वेरीफाई करना है, यहाँ P1 is equal to true वेरिफिकेशन। देखिए प्रूव मतलब क्या होता है, देखिए ये स्टेटमेंट देके क्वेश्चन आपको प्रूव बोल के बोलेगा, प्रूव मतलब क्या है, वो आप चेक करेंगे, चेक करके वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन, ट्रू वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करने के बाद ट्रू बोल के बोलेंगे, है ना ऐसा। P1 इज ट्रू बोल के बोलेंगे, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब P1 आपको ट्रू हो गया है, वो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 मतलब P1 इज ट्रू। हाँ, नेक्स्ट स्टेप देखिए कितना स्टेप्स हो गया, अभी 3 स्टेप्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, Pk is true assume, या नहीं तो assume Pk is true। लेकिन आप बोलेंगे सर ये k कहां से आया, n मालूम है 1 मालूम है, ये k कहां से आया, k बिलोंग्स टू n। देखिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू n मतलब ऑटोमेटिकली k भी यही होगा ना। हाँ, लेकिन ये k 1 नहीं है, 1 के बिना कोई दूसरा नंबर, देखिए नेचुरल नंबर चालू होता है 1 से इन्फिनिटी तक, आप इसमें 15 नंबर तक लेना है तो 1 2 3 4 15 तक जाएगा, लेकिन 1 नहीं आता k, क्योंकि ऑलरेडी 1 का हमने वेरीफाई कर चुके हैं। 1 छोड़ के आप 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अगर n 15 रहेगा तो 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है अगर n 15 रहेगा तो, अगर n इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी भी हो सकता है ये k, ठीक है। हाँ,
पी के इज ट्रू, अज्यूम आपने कंफर्म कर लिया, आपने पी के ट्रू बोल के, हाँ पी के ट्रू बोल के कंफर्म करने के बाद हमारा क्या ड्यूटी है बोल के पूछेगा, है ड्यूटी क्या है अभी देखिए, पी ऑफ के प्लस वन टू प्रूव ट्रू। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला, ये देखिए कितना है, सॉरी फिफ्थ वाला, 5 स्टेप्स आया है, ये 5 स्टेप्स आपने आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए पी के ट्रू ले लिया ना, ये एक स्टेटमेंट आएगा यहाँ, मैं अभी लिखता हूँ आपको एग्जाम्पल, पहले ये सब लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैंने इसी क्वेश्चन को हमने करेंगे मैथमेटिकल इंडेक्स के हिसाब से करेंगे। अभी जनरलाइज्ड फॉर्म में किया हमने, 3 तक किया, 2 तक किया, 5 तक किया करके हमने बोल दिया कि वो ट्रू है, लेकिन अब जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं करेंगे, हम करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्म में। मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्म में मैं करने के लिए ये 5 स्टेप्स चाहिए आपको। पी के प्लस वन कब आप प्रूव करना है, हम प्रूव करना है ये पी के ऑफ प्लस वन, लेकिन इसमें हम पी के ट्रू बोल के हम ले लिया है, उससे पहले पी वन ट्रू बोल के भी प्रूव करना है हमने, वेरिफिकेशन करना, ये भी वेरिफिकेशन बोल के बोल दीजिए। ठीक है ना, मतलब देखिए आपने क्या क्या कर रहे हैं, P1 एक वेरीफाई कर रहे हैं, पी के प्लस वन एक वेरीफाई कर रहे हैं। अब क्या ले लिया, Pn जो दिया सीधा से सीधा ले लिया, और पी के जो है ना इसमें के डाल के वो भी लेते हैं अपने पी के, ठीक है ना। हाँ तो n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, फिर k क्या है, k बिलोंग्स टू n है, ठीक है। हाँ पहले ये 5 लिख लीजिए स्टेप्स, इसी प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से करेंगे, करने के बाद आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल करने के बाद सीधा हम 4.1 एक्सरसाइज में जाएंगे, क्योंकि ये 4th चैप्टर है, 4.1 एक ही एक्सरसाइज है, इसमें 24 क्वेश्चन है, एक एक करते जाएंगे, ठीक है ना। अभी समझ में आया ना प्रोसेस क्या है। देखिए ये थ्योरी मैंने अभी तक बोला, अभी प्रैक्टिकल हम करेंगे, ठीक है। हाँ क्या है प्रोसेस, इसमें पहले एक स्टेटमेंट या फॉर्मूला दिया है, उसको हमने Pn बोल के समझते हैं। उससे पहले इसमें जो भी n आता है वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट फंडामेंटल एक लेना है। नेक्स्ट जो गिवन स्टेटमेंट और फार्मूला है उसको हमने Pn बोल के ले लेते हैं। Pn का मतलब क्या होता है, प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन बोल के आप बोलने की जरूरत नहीं, Pn बोल के ले लीजिए, कॉलन ये स्टेटमेंट फिर दोबारा आएगा, ठीक है। ये ऐसा किस लिए लिखना है, इसलिए लिखना है कि फिर P1 आप लिखना पड़ेगा। P1 लिख दिया तो देखिए n में 1 तक जाना है, n में 1 तक जाना है तो ये फर्स्ट वाला ही है 1, फिर बाद में यहाँ RHS में भी 1 इंटू 1 प्लस 1/2 डाल के चेक करना, वो दोनों 1 1 आता है तो P1 इज ट्रू। कोई गारंटी नहीं है दोनों आएगा, लेकिन आएगा 99.99% आएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मार्क का क्वेश्चन देते हैं ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देता है तो वो फर्स्ट में ही आपको P1 अगर ट्रू नहीं होता है तो फिर आगे ट्रू नहीं होता, वो फॉल्स बोल के ABCD में रहता है वो, ठीक है। हाँ P1 इसमें 1 डाल के पहले चेक करेंगे, उसके बाद P1 इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर 1, n इज इक्वल टू 1 बोल के लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसमें फिर k डालेंगे, इसमें k डालना क्या है सर, k क्या है, क्या कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने 1 2 3 डैश डैश लिख के k डाल दो, k इंटू k प्लस 1/2, ये ट्रू बोल के लेना है, वो भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हाँ जैसा Pn है जैसा p के भी एक स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना अपने, p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k आपने ले लिया ट्रू बोल के, ये कंफर्मेशन ले लिया, अज्यूम कर लिया ये ट्रू बोल के, लेकिन ये अजम्पशन नहीं है, ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ये, ठीक है ना। हाँ k प्लस 1 को प्रूव करना, प्रूव करने के बाद आप कैसा प्रूव करना है मैं अभी आपको प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। हाँ अब हम कैसा रब करके फिर यही क्वेश्चन ऊपर लिखता हूँ, हम करेंगे, ठीक है। चलो ये प्रोसीजर लिख ले, ये 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, इसी को हम करने वाला है, फिर प्रोसीजर मैंने नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन ही लिखने वाला, ठीक है। चलो वही एग्जाम्पल फिर मैंने दोबारा ऊपर लिख रहा हूं, कैसा लिख रहा हूं एक बार देखिए। प्रूव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं बोल दिया तो मैथमेटिकल इंडक्शन, मैं फिर वो सब नहीं लिखा, ठीक है ना, आप लिख लीजिए, ठीक है।
अब फर्स्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, वो दिया नहीं दिया तो भी आप लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, आप ऐसा फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे आपने, पी एन कॉलन 1+2+3 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ये एक लिखेंगे आपने पहले पी एन, ठीक है ना। वो पी एन बोल के नहीं देगा, आप लिखना पड़ेगा ये पी एन बोल के फर्स्ट, ठीक है। चलो लिख दिया। सेकंड, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप नहीं थर्ड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू क्या आपका लेना है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, P1 इज इक्वल टू प्रूव करना है LHS RHS। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो। चलो P ऑफ 1 कॉलन, देखिए ये कहां तक जाना है, 1 मतलब वो 1 ही आना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 रहा तो 5 तक आएगा, 6 रहा तो 6 तक आएगा। यहाँ 1 डाल, ये 1 डाल रहा है मतलब n का जगह 1 ही आएगा, 1 मतलब 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू LHS। ये तो LHS है, फिर RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि n तो 1 है ना, n का जगह 1 डाल दिया तो 1 इंटू 1+1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ, अभी LHS RHS दोनों आया है, आप ऐसा लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। हेंस PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये लिखना है आपने फर्स्ट। ये P1 डालने के बाद अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो हेंस PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हाँ देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, ABCD वाले नहीं आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ता, ये स्टेप्स लिखना ही पड़ता, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। स्टेप्स मिस हो गया तो मार्क्स काटने का चांस ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अब P1 डालने के बाद LHS RHS प्रूव करने के बाद क्या करेंगे आपने, हेंस PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके चलो अभी क्या करेंगे, लेट assume PK is true, ओके PK is true और K belongs to n, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है। PK is true बोल के लिख के आप क्या करेंगे, आपने इधर देखिए क्या कर रहे हैं, P ऑफ K कॉलन, ये इसको इसमें K बदल रहे हैं आपने, ठीक है ना। हाँ, इसलिए ये ऐसा लिखने के लिए बोला मैंने, 1+2+3 प्लस डैश 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 प्लस K, है ना। अगर n रहा तो n तक जाएगा, K रहा तो K तक ही जाएगा। सोचिए n 15 है लेकिन K 5 है तो 5 तक ही जाएगा ना। हाँ वही है, यहाँ क्या लिखेंगे फिर, n तक गया तो n इंटू n प्लस 1/2, अगर K तक गया तो K इंटू K प्लस 1/2, लिखिए K इंटू K प्लस 1/2। हाँ, जो P के जो आता है ना, इसको आपने इक्वेशन 1 जैसा कुछ लिख के रखिए यहाँ, ठीक है। हाँ, इक्वेशन 1 जैसा एक लिख के रखिए, नहीं तो बॉक्स डाल के रखिए, जो भी करना आप कीजिए, क्योंकि ये सेपरेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर फिर PK+1 भी आपको आएगा, ठीक है। चलो ये अज्यूम कर रहे हैं आपने, लिख दिया कि PK इज ट्रू बोल के, मतलब ये ट्रू है, आपने ले लिया, ये ट्रू लेके PK1+1 को वेरीफाई करना। चलो P ऑफ K+1 इज इक्वल टू नहीं कॉलन। हाँ, अभी कैसा लिख रहा हूँ देखिए, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा डैश 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 प्लस K आएगा, क्योंकि K+1 है ना, और एक ज्यादा जाना है तो K भी आएगा इसमें। हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए, ये K लिखना ही पड़ेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आएगा, देखिए क्यों प्लस आया, हर जगह प्लस आ रहा है इसलिए प्लस आया। नेक्स्ट क्या आएगा, K+1 आएगा, इसको आपने पैरेंथेसिस में डालिए, इज इक्वल टू, है ना। हाँ, K तक गया है, n तक गया है, K तक गया है, K+1 तक गया है। देखिए 1+2 2+1 3+1 K+1 ही है, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए n रहेगा तो n इंटू n प्लस 1/2, K रहेगा तो K इंटू K प्लस 1/2, अगर K+1 रहेगा तो K+1 इंटू K प्लस 1 प्लस 1/2। हाँ बस वही है, वही लिखो। देखिए K की जगह आपने क्या लिखेंगे, K+1
पैरेंथेसिस डालेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर और देखिए k+1, अभी पैरेंथेसिस डालने की जरूरत नहीं। देखिए मल्टीप्लीकेशन रहा तो पैरेंथेसिस डालना अंदर, यहाँ k+1+1 लिखिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, पैरेंथेसिस से हो जाएगा काम। /2 ये करेक्ट है क्या, एक बार चेक करो मैंने क्या लिखा हूं। ठीक है, pn से pk डालने के टाइम में ही n से कंपेयर कर लिया, मतलब pk तो पक्का कंफर्म है। हाँ, pk से कंपेयर करो इसको, क्योंकि ये बहुत है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्लो जाएंगे, आराम से समझेंगे आपने। सेकंड थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा हम पिकअप करेंगे फास्ट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आता है अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलो पी के आने के बाद pk+1, देखो इसको प्रूव कर दिया ना, हो गया काम हमारा भी ये। हाँ, प्रूव बोल के बोल रहा है ना, हाँ हो गया हमारा काम। चलो pk+1, देखिए k रहेगा तो k तक गया है, k+1 रहेगा तो k+1 तक जाना है, मतलब k से और एक पार करके जाना है ना, k+1 है ना। हाँ, k+1 तक गया। हाँ, k रहेगा तो k इंटू k+1/2 लिखा है, k+1 रहेगा तो k+1 इंटू k+1+1/2। हाँ, अभी क्या करेंगे आपने, ये स्टेटमेंट मैं दो पार्ट्स में करता हूं, ये LHS है या RHS है, करेक्ट है ना। हाँ, अब इसको मैंने सेकंड ले लूं, ठीक है। हाँ, सेकंड ले लो। सेकंड लेने के बाद क्या करेंगे, आपने ऐसा लिखिए, इक्वेशन 2 LHS इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 LHS इज इक्वल टू RHS टू बी प्रूव्ड, क्योंकि ये हमने बोला है ना। देखिए विथ द हेल्प ऑफ pk आप प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए ही pk हमने ट्रू बोल के कंफर्म कर लिया। pk इज ट्रू, मतलब ये ट्रू है, तो pk+1 प्रूव करना। pk+1 क्या है, इक्वेशन 2 ले लिया, ये इक्वेशन 1 ले लिया। अभी पूरा कहानी इक्वेशन 2 का LHS RHS के ऊपर ही डिपेंडेंट है। LHS क्या है, ये है, RHS क्या है, ये है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS अगर आपने प्रूव करता है तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का काम हो गया आपका। हाँ, कैसा प्रूव करेंगे, देखिए एक बात बोलना चाहता हूं, ये k+1+1 मतलब k+2 आता है यहाँ आपको, तो ये इतना तो मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए यहाँ k+1 लिखा, k+1+1 आप ले लो, k+2। एक अच्छा सा ऑब्जर्व करो, 1 to k तक जो है ना, इसका वैल्यू k इंटू k+1/2 है, तो यहाँ भी 1 to k तक है, इसको हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, LHS k इंटू k+1/2 प्लस k+1, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा ही करना, हर एक क्वेश्चन को ऐसा ही करना। चलो अभी मैं लिख रहा हूँ, देखिए अभी क्या कर रहा हूँ मैंने, LHS इज इक्वल, देखिए ये अगर जगह नहीं बचेगा तो फिर ऊपर मैंने पोंछ के कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू, देखिए अभी मैं क्या करता हूं, k इंटू k+1/2 प्लस k+1, ये करेक्ट है क्या, बाई 1। क्यों करेक्ट नहीं देखो आप एक बार, क्योंकि 1 to k तक जो है ना, 1 to k तक k इंटू k+1/2 है ना। हाँ, तो प्लस k+1 है, LHS ही ले रहे हैं हमने, RHS नहीं ले रहे, ठीक है। RHS प्रूव करना है, LHS लेके RHS जो आए वही आएगा यहाँ। चलो अब ऐसा लिया तो आप क्या करेंगे इसको, फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, k इंटू k+1, चलो k इंटू k+1 है, ओके, +2 इंटू k+1, +2 इंटू k+1 है, चलो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 है, ये करेक्ट है क्या, पहले चेक करो एक बार। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, देखो 1 इंटू k+1 प्लस 2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। हाँ चलो अभी यहाँ देखो फिर क्या कर रहा हूँ मैंने, देखो दोनों में k+1 कॉमन है ना, मैं k+1 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, k+1, चलो k+1 कॉमन लिखो। हाँ, इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, ये यहाँ एक्सपेंशन वगैरह करने के पहले आप ऐसा ही रखिए, चाहे तो लास्ट में एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन का जरूरत पड़ा तो एक्सपेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ बार एक्सपेंशन नहीं किया तो ही जल्दी आंसर आएगा, एक्सपेंशन किया तो करेंगे k² + k
प्लस के ऐसा आएगा, ठीक है ना। अभी हमने किया नहीं, चलो करने के बिना चेक करेंगे। अब मैं ये दोनों में k+1 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो पहले में क्या आएगा, k आएगा, ओके। नेक्स्ट प्लस है ना, प्लस आएगा, फिर सेकंड में क्या आएगा, 2 आएगा। चलो ये करेक्ट है क्या, डिवाइडेड बाई 2 तो ऐसा ही रहेगा। पहले ये देखो k इंटू के प्लस वन प्लस 2 इंटू के प्लस वन, देखिए k इंटू के प्लस वन, देखिए k इंटू के प्लस वन है, प्लस 2 इंटू के प्लस वन है ना। हाँ, k प्लस वन कॉमन लिया तो यही आएगा, इसको एक्सपेंशन किया तो भी, इसको एक्सपेंशन किया तो भी, दोनों सेम आएंगे। चलो अभी एक बार देखो यही है क्या RHS, देखो एक बार, है ना। k प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस वन मतलब k प्लस 2 होगा ना, ये दोनों मिलके यहाँ, ठीक है। k प्लस 2 होगा ना, तो k प्लस 2 ही हुआ है। नहीं तो आपको k प्लस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा मत लिखिए इतना। k प्लस 2 है ना, k प्लस वन इंटू के प्लस 2 बाई 2, यहाँ भी k प्लस वन इंटू के प्लस 2 बाई 2 आया, दैट इज इक्वल टू RHS। फाइनली लिखिए हेंस प्रूव्ड, हो गया। ये एग्जाम्पल है, ये अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया हूँ, ऐसा ही करना है हमने, ठीक है ना। क्या किया है पूरा बोर्ड में है, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है, अच्छा दिया हमने। पहले प्रूव बोल के क्वेश्चन है ये, उसके बाद ये क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट या इक्वेशन को आपने पीएन बोल के ले लिया, प्रोपोजिशन कॉलन ये सब फिर दोबारा लिख दिया। उसके बाद क्या किया, पीएन के बिना P1 डाल के आपने चेक किया LHS RHS से, P1 डाल के चेक करने के बाद ट्रू आया, ट्रू आने के बाद हम क्या लिखेंगे, हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 बोल के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अज्यूम Pk इज ट्रू, ये तो पक्का है फंडामेंटली। कुछ लोग यहाँ Pm बोलते हैं, यहाँ n आया m बोलते हैं, लेकिन हम k, देखिए एनसीईआरटी में k बोला, हम भी k बोलेंगे, ठीक है। Pk इज इक्वल टू, अब n जगह आप k आएगा, सब वही आएंगे, ठीक है। चलो वो आसान है उसको देख के लिखने का, ठीक है ना। चलो इसको देख के Pk प्लस 1 लिखने का भी आसान है, लेकिन देखिए Pk ट्रू है बोल के हमने कंफर्म कर लिया, अज्यूम कर लिया, इसके साथ हमने Pk प्लस 1 प्रूव करना। देखिए Pk प्लस 1 भी आप ऐसा ही लिखेंगे, यहाँ बहुत केयरफुल रखिए, k लिखने के बाद k प्लस 1 लिखना। अगर यहाँ k नहीं लिखते हो तो यहाँ आप वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, 1 to k तक जो है ना आपको Pk में मिलेगा, वही 1 to k Pk प्लस 1 में भी आएगा, फिर और एक्स्ट्रा आएगा k प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये k के बिना k प्लस 1 का हिसाब से आपने आएंगे, ये 2 मैं निकाल रहा है तो स्क्वायर समझेंगे आपने, ठीक है। k इंटू के प्लस 1 बाई 2, ओके। हाँ, फर्स्ट वाला को Pk को इक्वेशन वाला ले लो, सेकंड वाला को सेकंड इक्वेशन ले लो Pk प्लस 1 को। अभी क्या करना, अपने सेकंड इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है ना। हाँ देखिए ये इसमें आपको यहाँ तक जो है ना, ये k इंटू के प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करो, k प्लस 1 डाल दो, और ये दोनों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, तो अगर ये आता है तो ऑटोमेटिकली आपको LHS इज इक्वल टू RHS है। देखिए ये कैसा आया है, ये फार्मूला देख के डायरेक्ट डाला है, ये तो आपने लिखा है इसका ऊपर देख के, लेकिन ये कैसे डाला है, ये ऊपर देख के डाला है फार्मूला k का रूप में, लेकिन ये करेक्ट है क्या दोनों आपको मालूम नहीं, ठीक है ना। हाँ ये भी करेक्ट है क्या मालूम नहीं, लेकिन आपने इसको पक्का कंफर्म कर लिया कि ये करेक्ट है बोल के, ये ऐसा ले सकते हैं, एक ले सकते हैं इसको, ठीक है। ये प्रूव किया है, एक अजम्पशन किया है, फिर एक प्रूव किया है, ये उनका स्टेटमेंट है। एक प्रूव किया हमने, एक अजम्पशन किया है, फिर दूसरा प्रूव किया, मतलब 2 बार प्रूव करना, एक बार अजम्पशन लेना, एक उनका स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट है बस, और कुछ नहीं। एक Pn का रूप में स्टेटमेंट होगा, एक P1 में आपने प्रूव करेंगे, एक Pk में आप अजम्पशन लेंगे, Pk प्लस 1 में फिर दोबारा प्रूव करेंगे। मतलब कितना बार प्रूव करना आपने, 2 बार प्रूव करना। अजम्पशन कितना है, 1 है। प्रूव कहाँ किया, P1 में किया। अजम्पशन कहाँ है, Pk में है। प्रूव फिर दोबारा कहाँ किया, Pk प्लस 1 में प्रूव किया है। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। समझ में आया? अगर ये समझ में आता है तो फिर हमने एक्सरसाइज सीधा 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा इसमें और बताने का जरूरत नहीं है। हाँ इतना इजी भी है और थोड़ा इतना टफ भी है, ये कहीं कहीं थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। 24 क्वेश्चन जो है ना, ये काफी है, ये बाय हार्ट कीजिए। और मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ, जो एग्जाम्पल्स है ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ एनसीईआरटी बुक में, ये आप करना पड़ेगा।
मतलब आप क्वेश्चन लिखने का एक्सरसाइज वाला, एग्जाम्पल वाला, फिर आप ट्राई करने का। ये मेरा वीडियोस देखने के बाद ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर आंसर उधर ही है, आप देख सकते हैं। ऐसा आपने ये अगर वो दोनों मिलकर अगर आपने किया तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सोन नॉलेज जाएगा, और ज़्यादा आप उधर इधर देखने का जरूरत भी नहीं। मेरा यही है, ठीक है, बोर्ड तक मैं बोल रहा हूँ। IIT JEE के लिए फिर आगे हम करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन एक बार देखो अच्छा सा। एक्सरसाइज 4.1 में क्या लिखा है देखो, प्रूव द फॉलोइंग बोला। देखिए वो स्टेटमेंट बोल के, फार्मूला बोल के, और कुछ नहीं लिखा है। हाँ देखिए बहुत केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिख रहा है, प्रूव द फॉलोइंग बोल रहा है, मतलब 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी नहीं बोला, स्टेटमेंट भी नहीं बोला, फार्मूला भी नहीं बोला, प्रूव द फॉलोइंग बोल के बोल दिया। मतलब बहुत आसान से, बहुत अच्छा से तरीके से वो क्वेश्चन दे रहा है। देखो, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब जहां जो भी n देते हैं तब वो n नेचुरल नंबर का है। ये तो फर्स्ट कंडीशन ही मैंने बताया, ठीक है। चलो हम अभी देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 3 पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 पावर n - 1/2। ये पैरेंथेसिस है, ठीक है। हाँ वो कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना। ये निकाल दिया तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरेंथेसिस नहीं रहा तो भी चलेगा। 3 पावर n - 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नहीं तो 3 पावर n - 1/2 बोलते हैं, ठीक है ना, वो है। चलो ये है क्वेश्चन, ओके। इसको हम प्रोपोजिशन लेते हैं। प्रोपोजिशन लेंगे, P1 भी करेंगे, PK भी डालेंगे, PK + 1 भी प्रूव करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए एक तो वही दे दिया है n = n बोल के, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमने Pn डालना है। चलो ओके, चलो अभी ये स्टेटमेंट को हमने Pn बोल के लेना है, ठीक है ना, प्रोपोजिशन। चलो मैं क्या लिख रहा हूं एक बार देखो, Pn कॉलन 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 3 पावर n - 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 पावर n होगा, नीचे -1/2 होगा, ठीक है। हाँ ये -1 नीचे है, देखिए यहाँ n - 1 ऊपर है, लेकिन 3 पावर n नीचे -1 है, यहाँ ऊपर है, ठीक है। हाँ ये है। इसके बाद क्या करना है, हम नेक्स्ट P1 को प्रूव करना, P1 को ट्रू प्रूव करना। चलो P1 को प्रूव करते हैं। P1 कॉलन, देखिए P1 मतलब कहाँ तक लेना है। देखिए ऐसा तो फर्स्ट वाला ही लेना है, लेकिन आपको फिर भी डाउट रहा तो देखिए 3 पावर n - 1 है ना, 3 पावर 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 तक लेना। चलो 1 तक लिया। ये क्या है, ये साइड में है LHS है, इज इक्वल टू LHS कामा, फिर RHS भी तो करना है। RHS LHS दोनों प्रूव किया तो ही ये P1 वाला आपने ये बोल सकते हैं। चलो RHS क्या है, फिर RHS लिखो, RHS इज इक्वल टू, देखिए RHS ये है ना Pn का 3 पावर 1, क्योंकि n 1 है ना, n रहेगा तो n आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, नीचे -1/2 दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 पावर 1 क्या है 3, 3 - 1 क्या है 2, 2/2 क्या है 1। हाँ अभी यहाँ लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखना है, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हाँ ये बहुत जरूरी है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये स्टेप डालना है। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हाँ फिर n इज इक्वल टू k, वही करेंगे Pk। चलो Pk पे लिखो, Pk इज ट्रू बोल के आपने अज्यूम बोल के लिखेंगे, ठीक है ना। Pk इज ट्रू, अज्यूम Pk इज ट्रू, अज्यूम Pk इज ट्रू लिखिए, नहीं तो Pk इज ट्रू अज्यूम बोल के ऐसा लिख सकते हैं। चलो फिर Pk लिखना है ना, बिल्कुल लिखना, लिखो Pk कॉलन 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 3 पावर, देखिए n रहेगा तो n - 1, k रहेगा तो k - 1, दैट इज इक्वल टू, n रहेगा तो 3 पावर n - 1/2, k रहेगा तो 3 पावर k नीचे -1/2। हाँ ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ देखिए
पी के प्लस वन में भी अब यहाँ तक लिखने के बाद फिर एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो इसका वैल्यू 3 पावर k-1 है ना। हाँ, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, पी ऑफ के प्लस वन, ये तो ट्रू है, हमने अज्यूम कर लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। पी के प्लस वन कॉलन 1+3+3² प्लस डैश प्लस 3 पावर k-1 एक आएगा, ये वाला आएगा, इसके बाद फिर वो k+1 आएगा, ठीक है। प्लस 3 पावर k+1 -1 दैट इज इक्वल टू, समझ में आया। हाँ, क्या आएगा ये 3 पावर k+1, हाँ लिखो 3 पावर k+1 नीचे -1/2। लेकिन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं देखो, मैं ये इक्वेशन 2 लिखेंगे हमने, लेकिन क्या कर रहा हूं मैंने, ऑब्जर्व करो एक बार k+1 का। देखो 1 यहाँ तक तो आपका वैल्यू मालूम है 3 पावर k+1, तो फिर आप लिखो आराम से, देखो क्या लिखेंगे 3 पावर k-1/2 प्लस ये लिखेंगे ये वाला, देखिए यहाँ तक तो वैल्यू हो गया आपका, ये है ना। हाँ, 3 पावर, यहाँ केयरफुली लिखिए k+1 -1 मतलब क्या होता है, +1 -1 कैंसिल होकर 3 पावर k होगा, हाँ दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 3 पावर k+1 नीचे -1/2। हाँ, इसको लिखिए आपने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, पूरा यही करना है, इक्वेशन नंबर 2 को ही प्रूव करना है LHS RHS। देखिए ये दोनों आपको इक्वल है बोल के आपने फार्मूला के हिसाब से लगाया, लेकिन ये सचमुच में इक्वल है क्या, हाँ ये चेक करना है। चलो अभी हम चेक करेंगे ऊपर, देखिए ये पी के से ऊपर वाला मैंने निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये दोनों चाहिए पी के और pk+1 का, ठीक है ना, यहाँ तक निकाल रहा हूँ। आप लिखिए, टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है, टू प्रूव बोल के लिखा हूं। अब ये एक स्टेप लिख रहा हूं मैंने, देखिए RHS तो ऐसा रहने दीजिए, LHS इज इक्वल टू, हाँ LHS इज इक्वल लिखिए 3 पावर k नीचे -1/2 प्लस 3 पावर k, नीचे क्या है 1 है, हाँ कुछ भी नहीं रहा तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3 पावर k -1 से, फिर ये प्लस 2 इंटू 3 पावर k, मैं ऐसा करता हूं 3 पावर k इंटू 2 लिखता हूं। देखिए ये दोनों 2 इंटू 3 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 पावर 1 है 3 पावर k है, दोनों का बेस अलग अलग है ना, इसलिए आप वो नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। ओके, अभी देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, 3 पावर k को मैंने कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल काम होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, 3 पावर k को कॉमन ले लो। चलो यहाँ देखिए, यहाँ -1 मतलब बेस 1 पावर 1 भी ऐसा ले सकते हैं ना। चलो अभी ले लो, क्या करेंगे आपने, चलो 3 पावर k नीचे -1 है, 3 पावर k इंटू 2 है, ठीक है ना। अभी मैं 3 पावर k को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 पावर k कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद देखो एक साइड तो 2 आ गया है, चलो 2 ले लिया, एक साइड क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है तो ये +1 है ना, ये +1, दूसरा क्या है -1 है बाहर, डिवाइडेड बाय 2, ये करेक्ट है क्या, चेक करो एक बार। हाँ, अब प्रूव कर करना है, ये करना है 3 पावर k+1 -1/2 करना है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब एक बार चेक करो मैंने क्या लिखा हूं, 3 पावर k को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद देखिए पहले 2 लिखा, किस लिए कि 2 बड़ा है ना, इसलिए मैंने लिखा, ये तो 1 है,
3 पावर k इंटू 1, 3 पावर k इंटू 2, लेकिन ये -1 अलग है इससे, ठीक है ना। 2 + 1 -1/2, नीचे वाला तो ऐसा रहेगा, लेकिन देखिए इसको फिर अंदर भेज दो, 3 पावर k इंटू 2, 3 पावर k होगा ना। देखिए 3 पावर k इंटू 2, 3 पावर k, -1 तो अलग ही करते हैं हमने। चलो अभी हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसलिए आप अच्छा से देख लीजिए। 3 पावर k इंटू 3 -1/2, ये करेक्ट है क्या? 2 + 1 तो 3 है ही, करेक्ट है। हाँ अभी देखो दोनों का बेस सेम है तो आपने ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ ऐड करने के लिए इसका ऊपर क्या है, ये 1 है। हाँ 3 पावर k + 1 -1/2, ये करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है, चेक करो एक बार। दोनों का बेस सेम है तो 3 पावर 1 है, 3 पावर k है, तो दोनों का बेस सेम है तो 3 पावर k + 1, 3 पावर k + 1, -1 तो ऐसा ही रहेगा वो, -1/2। अब एक बार चेक करो ये दोनों सेम है क्या? LHS = RHS, बिल्कुल सेम है। लिखिए LHS = RHS ऑफ इक्वेशन 2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हाँ यही है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर, कैसा प्रूव करना है, ठीक है ना। हाँ फर्स्ट Pn लेना है, P1 को प्रूव करना, Pk अज्यूम कर लेना, Pk + 1 को प्रूव करना, ठीक है ना। चलो हम ऐसा करते हैं, इस क्लास अभी हम बंद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करेंगे, कितना होता है उतना, पूरा 24 का 24 में कर दूंगा। देखता हूँ एक वीडियो में कितना होंगे, हम एक एक करते जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।